ठीक है, बोलिए हर्ष कुछ। I'm a baby. That's a thick ass boy. Damn. हो गया, मैं बैठ रहा बीच में, इधर आजा। बीच में बैठे हैं? हाँ आजा फिर। दो लड़के हमने बिठा लिए हंसने के लिए खाली। ये हमें राज्य रखेंगे, जैसे हम बोलते रहेंगे ये आजा भी कर दूंगा राज्य रूम। हम ये कह रहे थे कि हम हर महीने स्टोरी टाइम करेंगे, जबकि इस महीने थोड़ा लेट लाए हम स्टोरी टाइम। माने या ना माने, मैं एक ऐसी कहानी बताऊंगा, तुम तो रिलेट नहीं कर पाने क्योंकि तुम कभी कॉलेज गए नहीं। क्यों? अच्छा कॉलेज गया क्या? तो गया हूँ कॉलेज, क्यों नहीं गए? ये उस वक्त की कहानी है। तो भाई अब आ जाते हैं सीरियस मोड पे। मैं आ गया था कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में चल रहा था। तो सबसे पहले क्या हुआ, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, लैब असिस्टेंट जो होता है तुम्हें पता होगा, मैं बीएससी फिजिक्स कर रहा था, तो एक लैब में ये मान लो लैब में जो असिस्ट करे वो लैब असिस्टेंट हो, जो पीएचडी नहीं कर पाता वो लैब असिस्टेंट बन जाए। वाह भाई क्या बात है भाई, वाह क्या बात है, ये तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन था। जो एमएससी या पीएचडी नहीं कर पाता वो लैब असिस्टेंट ही बने। तू लगने वाला बस, तेरी तो सिक्योर है जो। फिर वहां पे क्या था, नया नया वो खुला था, बीएससी फिजिक्स जो था वो नया नया स्टार्ट हुआ था। हमारे से पहले बस एक ही बैच था हमारे सीनियर का। तो वे इतना ज्यादा वो कर रहे थे ना, जो हमारे एचओडी थे, टीचर थे, और बीएससी फिजिक्स है बहुत कुछ है इसमें, तो ये हो जा वो हो जा फलाना हो जा, थीसिस बनानी पड़े, अपने पेपर सबमिट करने पड़े। तो उसे एक लैब असिस्टेंट था, बहुत बढ़िया मस्त आदमी था, उसे दुखी करे रखे थे। तो एक बार क्या हुआ, हम लैब में बैठे सारे बच्चे, कुछ नहीं हो रहा, एचओडी ने उसे चक्कर कटवा रखे, वहीं सारे टीचर वहीं बैठे थे। यूं कहता उससे साइन कराओ और फिर फले के पास जाओ। यूं नहीं है कि पेपर पास करके कर दे, उसकी छुट्टी अप्रूव करने में इतनी दिक्कत कर रखी। एचओडी ने लैब असिस्टेंट की। हाँ, 2 मिनट बाद ही क्या सीन दिखा, मेरे पीछे धड़ 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 की आवाज आई, लैब असिस्टेंट उछल उछल के लात मार रखी है एचओडी में। बताओ एचओडी में। और टीचर भाई ऐसे हुए हैं, जो टीचर अपने आप में बहुत खूंखार बने रहे थे ना, वे खड़े देख रहे, अरे 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 ये सब सही नहीं है। कह रहा बहुत देर से कह रहा था, मैंने बहुत देर से कह रहा था, दिमाग खराब कर रखा मेरा। मैं और ढाका ही थे। 3-4 बूथ और एक लात यहाँ लगी, फ्लाइंग उड़ के मारी उसने पूरी बढ़िया तरीके से। तो भाई सारे बच्चे भी डर गए एकदम। उसे निकाल दिया जॉब से एचओडी है। अगली बार जब हम लैब में मिले सफाई से नहीं देते, हेबड़ी सितारे जब अपनी यूं कह रहे, अरे मैं जॉब खा जाऊं उसकी, उसके बीवी बच्चे हैं, मैं कुछ नहीं कहा, वरना आज के हम भी नहीं चला सकते ये और वो। मगर ठीक है सर, बहुत तगड़े हो आप। जैसे हर्ष ने सफाई दी थी बाद में। वैसे मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकूं जो लैब असिस्टेंट ने करा था, लेकिन मैं तुझे सफाई देने लायक भी नहीं छोड़ने का। कह नहीं पाने का तू। अरे वीडियो एडिट क्यों नहीं हुई? तो भाई ये सब हुआ, एक नया लैब असिस्टेंट आया। अब जो ये सारे टीचर थे ना, जैसे उनका आपस में ब्रेन चला गया, एक नहीं होता, एक अलग ही टॉक्सिक बुद्धि के लोग एक जगह हो जा। जो नया वो लैब असिस्टेंट जो है शर्मा करके बंदा था। भाई शर्मा ऑफेंड मत हो जाना, पर शर्मा वो था ना जिससे तेरा पंगा हुआ। हाँ वही तो बता रहा हूँ स्टोरी। वो बंदा आया, वो सारों की टॉक्सिक बुद्धि मिल गई आपस में, वे कोऑर्डिनेट करने लगे बच्चों को डराना। अरे ये पेपर तो, ये बताते नहीं, ये पेपर हिमाचल से बन गया होंगे तो इंडिया के बाहर आ रहे, और ये अप्रूवल नहीं होगा, वही हो रहा था सब। जब खुद से यूनिवर्सिटी खुद से ही अप्रूव्ड है, जब बाहर से क्या होगा? डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब यही तो है कि सब कुछ अंदर है। वहीं की कॉलेज, उसी कॉलेज सारे अलग अलग बिल्डिंगों के नाम को कॉलेज बना रखा था। डीम्ड यूनिवर्सिटी बेसिकली ये हो है। ये मुझे ढक दे, रूम क्रिएट कर दे तकियों से। चार दीवारी बना दे। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही ऐसे हमारी क्या होने लगी, शुरू के 4 पीरियड लेक्चर हुआ करते थे, और लंच के बाद के 2 पीरियड लैब हुआ करते थे। और भाई लंच हुआ कॉलेज में 1 घंटे का, 1 घंटे का मतलब मैं मेस में जाया करूँ था, मेस के बाद अपने हॉस्टल में लेटे करे चोरी साहब, क्योंकि जारी तो करे नहीं थे, बाकी बच्चे अपना जारी में घूमा करे थे। संजय दत्त की बायोग्राफी की तरह क्लियर करते चले अपना कैरेक्टर नहीं हुआ ही नहीं कभी कुछ। अपने तो फ्लूट बजा था आपके। मेस से हॉस्टल जाया करूँ था, तो यार कई बार ऐसा हो जाना, हॉस्टल में जाके तुम अकेले लेटे, देहरादून की हवा चल रही है, अपना पंखा चल रहा है अपना आराम से, कई बार हॉस्टल में देहरादून की हवा चल रही, रूम के अंदर चल रही हवा, आगे नहीं बना रखा। तो ऐसे में बड़ी परेशानी हो गई थी। वापस उठ के लैब के लिए जाना। लेकिन लैब में ऐसा था कि आप लैब में जाओ, 2 अटेंडेंस मिली थी बैठने की, तो जो आपकी अटेंडेंस थी वो बहुत अच्छी मेंटेन हुआ करती थी। और 75% से नीचे अटेंडेंस का डिबार हो जाओगे, ये हो जाएगा, पलट जाएगी, तुम्हारे माँ बाप को भी निकाल दिया जाएगा इस देश से, हुक्का पानी गिर जाएगा, ये रहे कॉलेज में, पता नहीं क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ। जबकि पेपर से डिबार करें, 2000 रुपए देंगे, सब सेटिंग बढ़िया हुए, लेकिन बच्चे डरे रहे। अब क्या, वो डिबार इतना कर रखा उन्होंने, इस बार डिबार। थर्ड ईयर में हम लोग आगे, मुझे लगा यार अगर पेपर में बैक लग गई, मुझे थर्ड ईयर के बाद भी पेपर देना पड़ेगा ये, तो अब मैं अगर रिस्क नहीं लेते। भाई मैं उस लैब में गया 5 मिनट लेट, लैब लूप करके मैं वापस आया। अब रात को सब अपनी अटेंडेंस चेक कर रही है वेबसाइट पे, मैंने देखा अटेंडेंस नहीं थी, खोपड़ी घूम गई। अगले दिन फिर गया मैं, 5 मिनट ही लेट हो गया, जाते जाते हो ही जाए, टीचर नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे, अटेंडेंस दे था वहां लैब असिस्टेंट, वो बैठा रहा था टाइम से पहले ही, लंच से पहले ही वहीं बैठा हुआ। मैं 5 मिनट लेट गया, मैंने फिर देख लिया उसे, वो मुझे यूं देख रहा, मैं उसे देख रहा कि अटेंडेंस नहीं लगाई। कोई नहीं ब्रो, हम एंड तक बैठे रहे 2 घंटे की लैब में। अब लैब जैसे ही खत्म हुई, सारे बच्चे निकलने लग रहे थे, मतलब कॉलेज ऑफ हो गया था, वो बैठा अपने उसमें क्या बोल रहे हैं उसे, कॉकपिट।
कॉकपिट सही रहे हो, थोड़ा अद्दा सा क्या रहे हो। कैबिन। हाँ वहीं जिन मैम की लैब थी, जियो मैम उस सब्जेक्ट टीचर थी, वो भी वहीं बैठी। एचओडी उससे परे बैठा, वो लैब असिस्टेंट वहां बराबर में बैठा। मैं रजिस्टर में झांका, मेरे नाम क्या गए, अटेंडेंस ही नहीं। मैंने कहा सर अटेंडेंस क्यों नहीं दिया आपने? कह रहा तुम लेट आए। पर्सनल दुश्मनी थी कुछ। अब बस कहना जो कल करेंसी परसों करेंसी वाले के साथ हुआ ना, इतने में ही मेरी बुद्धि खटक गई। मैं कहने लगा लेट आया तो तू बता देता, मैं चला जाता। जब तुझे अटेंडेंस देनी थी तू बता देता, मैं चला जाता। तूने बिठा के क्यों रखा मुझे यहाँ? कह रहा तू कैसे बात कर रहा? मैं कहा मैं चूतिया थोड़ी हूँ ब्रो। अगर मैं यहाँ भाई इतने में मैम के कान से खड़े हो गए जब वहाँ गाली निकली एकदम। मगर मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं यहाँ आके 2 घंटे बैठा। दोनों अलग बात होगी, एक बता क्या कहा था वहाँ। मैं चूतिया ही बोल रहा एकदम, मैम का कान खड़ा हो गए। इतने में एचओडी घूम के आ गए। एचओडी साहब कहने लगे हमारे, इसका मतलब तू सिर्फ अटेंडेंस लेने आया, पढ़ने नहीं आता। मगर यहाँ पढ़ाई कहाँ हो, लैब में बैठे रहे सब। अब एचओडी को हो गए ना, क्या बात कह दी, क्योंकि वहां ऐसा था, एक चीज बताई जा रही थी कि ऐसे बोलो तो सब बोल रहे थे। इनको बहुत टफ है कोर्स। हाँ जी सर, चाहे है नहीं लग नहीं रहा किसी को। किंग ने क्या ना वो एक उन्हें सच्चाई रेवोल्यूशन ला दिया। हाँ मैं क्या सब ऐसे ही नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, सब चुपचाप टीप क्या करते हैं एक दूसरे की में से। और यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, अटेंडेंस लेना है, पूछ लो किसी से। वो एचओडी पूछ रहा, मेयू थी एक मेरी दोस्त थी मेयू, नॉर्थ ईस्ट की, वो पीछे खड़ी, मेयू यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे डर जाए यार, बेचारे डरे थे। नहीं सर होती है पढ़ाई, इनको नहीं लगती पढ़ाई होती है। मैं कहने लगा मैं तो अटेंडेंस के लिए ही आया, और अटेंडेंस नहीं है तो 75% का डंडा क्यों कर रखा? फिर पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। यूं में एचओडी चल दिया। एचओडी को लगा भाई यहाँ झगड़ा होगा बहुत तगड़ा। एचओडी तो चुपचाप निकल गया, हाँ अपनी लड़ाई है खुद देखो, अपने सब्जेक्ट टीचर से फाइट करो ये और वो। मैं कहने लगा भाई तो अटेंडेंस लगा रहा नहीं लगा रहा? कह रहा लगाने का नहीं। भाई मैं रजिस्टर छीन लिया उससे, मैं फाड़ दूंगा इसे पेज को। तू पेज को फाड़ देगा? तुझे पता है कहां तक जाए रजिस्टर, क्या हो अगर इस पे पेज फट? वो ऐसा कर रहा है एफआईआर फट जाएगी, एफआईआर का पन्ना फट जाएगा पुलिस के रजिस्टर से। मैं कहा मैं तुझे कुछ मानता ही नहीं, तू है क्या? मैम का है सब्जेक्ट है। मैं कहा मैम अटेंडेंस चाहिए मुझे भी के भी। अब भाई मैम को लगा कभी भड़क के तुझे भी एक अद्धी गाली बक दे, मैम ने पट अटेंडेंस लगा दी। तो मैं कहने लगा मगर मेरे साथ के बाद जुबान लड़ाई है ना, मैं तुझे कुछ मानता ना, तू मेरा कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इस लैब में। मैं मैम की लैब में आता हूँ ये बात और मैं इनसे बात करूंगा। ये बात मैं तुझे कहना चाहूंगा। अब भाई वहां बात खत्म होगी। अब इतने में उसने मुझे चलते चलते कह दिया तो तू मेरा क्या कर लगा? मैं कहने लगा मैं सारा दिन तो कॉलेज के अंदर नहीं बैठने का, तू बाहर तो लिकड़ता होगा। बस इतने में शांति गहरी आ गई, समझ गए वो कहाँ से है। उसे फील होगी बात की बहन थोड़ी वो बात कहीं और जा रही है। अब मैंने कहीं भी बहुत नॉर्मल थी, मैं कुछ ऐसा प्लान थोड़ी कर रहा था। मैं चला गया हॉस्टल। तेरे लिए नॉर्मल थी ना वो, हमारे तो दोनों। मैं हॉस्टल गया, उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो क्लास थी वो लगती थी बीटेक वाले कॉलेज में, बीटेक वाली बिल्डिंग में। और हमारा जो कॉलेज था यूकाल्स करके कॉलेज था, वो दूसरी बिल्डिंग में था जहां हमारे प्रिंसिपल वगैरह बैठते थे। मैं कभी प्रिंसिपल भी नहीं पता था मुझे कौन है हमारा साइंस का, तो बीएससी का। तो इतने में मैं हॉस्टल में जाके लेटा, 15 मिनट हुई, गुस्सा था मैं, कपड़े कुपड़े फाड़ से नंगा पड़ा मैं। वार्डन आया कह रहा ऐसे बोला, अब अलग से क्या करके आ गया तू? मां क्या हुआ? अबे तुझे प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं यूकाल्स के। मगर यार छुट्टी होगी कॉलेज की, क्यों बुला रहे, क्या हो गया? फिर मेरे दिमाग में कहीं तक बैक ऑफ द माइंड था भी, मगर चौथ तो मैं करके आया। मैं कौन सी बिल्डिंग में, किस बिल्डिंग में योरू, मुझे यूं भी नहीं पता। एक मैम खड़ी, मैं कहा मैम वो प्रिंसिपल सर कहाँ है? कह रही लक्ष्य चौधरी, क्योंकि बिल्डिंग खाली होगी थी। मैं तुम्हें आज तक यही नहीं पता प्रिंसिपल सर कहाँ बैठते हैं तुम्हारे? अरे मैं क्या कभी आया, मुझे नाम भी नहीं पता प्रिंसिपल सर का क्या। तो उन्होंने कहा अंदर चल। एक तो वहां यार स्टाफ रोज बदला था, कोई एचओडी बन गया, कोई किसी का कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, यूं रहता रोज। किसी दिन पियोन एचओडी पे प्रमोट हो गया। तो वहां क्या हुआ, कॉलेज था भी वो नहीं, एचओडी घंटी बजा रहा है। नए आता साइंस बीएससी सारे नए आए थे चले गया प्रिंसिपल। तो भाई उसने कहा यही वाला कैबिन है। अब कैबिन में जब बाहर लिखा ही नहीं, क्योंकि नए नए सारे कैबिन बने थे। मैं गया तो वहां 3 तो जेंट्स खड़े, मतलब 4 जेंट्स थे, 3 खड़े थे और एक बैठे हुए थे। अब मुझे लगा मैं गया यार मैं ना बोल दूं प्रिंसिपल सर, कभी बैठा कोई और हो, खड़ा कोई और हो, यूं और मैं पूछ लिया मैं आप में से प्रिंसिपल कौन है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत। पर मैंने ठीक ही पूछ दिया, क्योंकि जो प्रिंसिपल थे खड़े थे। वे कहने लगे अरे लक्ष्य चौधरी। मैं कहा हाँ जी सर। रुको 5 मिनट रुको अभी जरा। वे अपने साइन वाइन करके जान लग रहे थे, वे टीचर उनकी हो गया था, मतलब उन्हें भी कुछ प्रेजेंट लगानी होती होगी, उन्होंने भी झड़प करी होगी ऐसी कुछ। तो फिर कहने लगे क्या हुआ आज उधर? मैं कहा सर अटेंडेंस नहीं दे रहे थे, अपना रोल नंबर बताओ। मैं कहा भाई टीसीपीसी कट गई थी। मैं बताया अपने कंप्यूटर से बैठे, एक तो रोल नंबर मेरा 5 नंबर होगा, कट वो बने भी तो तेज जैसे कोड डाल दिए सारे। मगा भाई कटन लग रही थी क्या टीसी। कह रहे यार पिछले बार तो तुम्हारे 9.2 सीजीपीए आए थे, वो जज कर रहा था मुझे। मैं कहा हाँ सर। यार स्टूडेंट तो बढ़िया हो तुम। फिर देख रहा अटेंडेंस भी यार तुम्हारी 78 चल रही है, क्यों पंगा ले रहा है? फिर नाम क्या है तेरा पूरा? मगा सर लक्ष्य चौधरी। जाट है? मैं कहा हाँ जी सर। कहाँ से? मगा सर मुजफ्फरनगर से। फिर बुलाया मुझे, कह रहा अबे यार 1 साल बच रहा, जैसे 2 साल काट लिए 1 साल और काट ले। मगा यहाँ तो फ्रैंकनेस आ रही पूरी तगड़ी। फिर मुझे उधर के एरिया के ही होंगे। अजय चौधरी जाटी थे मेरठ के, वो प्रिंसिपल थे। क्या कही थी? तो फिर कहने लगे कोई दिक्कत नहीं, इस बार संभालना में, कोई टेंशन नहीं, चला जा। फिर जैसे ही मैं जान लगा, कह रहा
मैं यार तू तो सॉरी वोरी भी नहीं बोल के जा रहा तू तो तुझे तो गलती रियलाइज नहीं हुई हो गया हाँ, मैं पलट के कह दिया, मैं सॉरी सर। कह रहे अरे भाई कुछ फॉर्मल भी होता है, लिख के देना पड़ता है यहाँ। मैं सर क्या लिखूं? तो मेरी तरफ क्यों देख रहा है? यार कुछ नहीं, कल बताऊंगा तुझे। मैं ठीक है, मैं चला गया। अगले दिन जब लैब लगी, प्रिंसिपल सर आए, और वही हो जो इंडायरेक्टली नहीं होता, माहौल जो है कॉलेज का ठीक नहीं चल रहा है ठीक है, हर कोई अपनी पावर का मिस यूज कर रहा है। और मुझे सब मेरे बच्चे मेरी तरफ को देख रहे को, बहन के तेरी वजह से ही हुआ अगल। और हाँ, जब ये झगड़ा हुआ मेरा लैब असिस्टेंट के साथ गाली गलोच, तो वो मैं ही है ना जो मेरे दोस्त है भाई, बच्चे इतने सीधे थे, वो रोने लगी थी। फर्स्ट टाइम था उसका कोई ऐसा एनकाउंटर की ऐसा हो रहा। पर उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार तो लैब असिस्टेंट ने चोड़ी में मारे थे, मगर अब एक बार मैं डरने वाला दिखूं एक लैब असिस्टेंट में। पर अब भी मुझे पता लगा अब भी वो वही है, अब भी लैब असिस्टेंट गिरी कर रहा। तो हाई चांसेस है कि वो सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहा हो इस टाइम। अरे चाहिए नहीं उसका सब्सक्रिप्शन भाई, अनसब्सक्राइब कर दो भाई। बहुत सारे एचओडीज हो, एचओडी का एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप हो जो हमें वो जो देखता हूँ सारे बढ़िया थे यार, टीचर भी जाओ सब्सक्राइबर। भाई दिक्कत पता है क्या हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने एक फेक प्रेशर इतना क्रिएट करने की कोशिश करे है ना, इतना फेक प्रेशर डाला है कि टीचर्स की भी गलती नहीं होती। मुझे बाद में रियलाइज हुआ है आधी दुनिया की फेकनेस ही रियलिटी है। बताओ वे यूं गए है नहीं खतरनाक पढ़ाई नुको। हाँ जी है खतरनाक वे तुम्हें कह लूँ हमें ये बात कि कितने तगड़े रूल्स हैं नुको। हाँ जी कितने तगड़े रूल्स हैं। और मतलब एमआईटी यूनिवर्सिटी तो पूरी बेस्ड ही इस चीज पे है कि मतलब एमआईटी यूनिवर्सिटी वालों को यूं कहते रहो कि तुम ये हो, देखो तुम सारे नुको हो ना तगड़े नुको हाथ में। इसमें यार फॉर्मल रहना सिखाया थोड़ा सा कि आगे के लिए तुम थोड़े लेकिन हम प्रैक्टिकल थे। अच्छा मुझे ऐसा लगे कभी कभी, मतलब ये स्टोरी मुझे पहले भी पता थी, कई बार डिस्कस हो चुकी है हमारी। कई बार तो इसका ये वाला मूड आ जा, और कई बार इससे रेस्टोरेंट में बिरयानी भी ऑर्डर नहीं होती, डर जा यार। मुझे ना जो करेंसी वाली भी हुई यार, एक दो में पंगे हुए, बस कई बार ना ऐसा हो जा एकदम, या तो गुस्सा एकदम ही छूट जाएगा, फिर सारी बात बिगड़ जा, बस सारी मतलब ऐसा हो जा टट्टी होगा उसमें डंडी घूम जा वो भी ठीक नहीं होता। वो इंस्टेंट गुस्सा ऐसा रहना, तो मैं ट्राई करूं कि वो जो स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड हो ना गुस्से के, वे कंट्रोल हो जाए। क्योंकि एक बार गुस्सा फट जाना, वो एक बार होटल वाले को गली आया था, वो घी के डिब्बे वाले को एकदम कह रहा था तेरा होटल पिट जाएगा कहाँ तेरा दूध ऐसा हुआ था। हाँ वो भी मैं बता दूं, हम अबे सेम डेट है आज जिस दिन हम रुके थे उस होटल में, 9 नवंबर। हाँ 11 है आज, 8 नवंबर को रुके थे हम, तो सेम मतलब 1-2 दिन आगे लेकिन गाली वाली है, मैं कह रहा सेम डेट गाली वाली 2 दिन बाद ही गाली पड़ी थी उसे। हाँ ये हुआ था कि हम लोग देहरादून गए थे, एक होटल में हमने स्टे किया, तो वहां पे मैंने घी का डिब्बा लियो घूम रहा। मैं घर से घी लाया था, हमें था कि हम सीधा नोएडा जाएंगे, लेकिन हम देहरादून चले गए। पहली बार घर से इतना तगड़ा घी का डिब्बा आया था। हाँ मतलब बेहतरीन फ्रेश प्योर घी। क्या करा, जब हमने सुबह होटल चेकआउट करा, मैंने वो घी का डब्बा वहीं छोड़ दिया। अच्छा वो वाला, और मैंने अपने हेडफोन्स जो कंपनी ने मुझे दिए थे वो भी वहीं रह गए। अब क्या हुआ, 2 दिन बाद मुझे याद है कि जब कहीं सामान मिल ही नहीं रहा, पहले तो मैं सोचता रहा कि गाड़ी में होगा, फिर मैं शाम में जब गाड़ी में देख के आया तो गाड़ी में भी कुछ नहीं। मुझे याद है मैं मैंने सुबह रखा ही नहीं था बैग में वो सामान, तो मैंने होटल पे कॉल किया, मैं कहा भैया ऐसे ऐसे रुके थे आपके होटल में। हाँ तो मैं कहा वो सामान जो है वो हेडफोन और घी का डब्बा रह गया। मैं तेरे हेडफोन को चूतड़ा में दूंगा क्या मैं, यहाँ कोई हेडफोन नहीं रहे। मैं सोन लग रहा था, मुझे यूं बातें सुनी 1-2 मगर कैसा होटल वाला, हाँ कौन गाली गलोच कर रहा है ये, और मैं फिर इससे नंबर लिया, मैं इसे फोन ही लिया, मैं कर रही है मेरी बात, मैं बहन पहले तो तुझे कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं। अब मैं यूं ही पड़ा वो 2 रूम वाले होटल में, तुम्हारा हमें तो हमारे दोस्त ने रुकवाया था, मगर ऐसे में तो रुकता भी नहीं मैं यूं और फिर उसकी ईगो हर्ट कर दी हमने, मगर 750 रुपए वाला तेरा होटल है, घी का डिब्बा खा के मर जाइए। उसकी वो इतनी गंदी हर्ट होगी, वो इतनी बदतमीजी कर रहा था, बिल्कुल ठीक से बात करने लगा। फिर तो अन्नू है वो है यार, मैं तो ये कर दूंगा वापस कर दूंगा, मगर चाहिए नहीं, मैं नहीं चाहिए तो था, पर फिर हम भी गए। अभी परसों क्या हुआ, करेंसी वाली बताई दो यार, लेकिन बहुत भले हैं बेचारे, एंड में थोड़ा उनका प्रमोशन कर देंगे यार, उन्होंने फिर बहुत हेल्प कर दी। बहुत देखो भाई बात मिसकम्युनिकेशन हो गया, हेल्प तो करी इसलिए तुम करवा सको अगर तुम। हाँ नहीं परफेक्ट है, 10 आउट ऑफ 10 है। तो क्या हुआ, हमें एक हमारे नोन ने ही बताया था जब हमें करेंसी एक्सचेंज करनी थी ना, कि सबसे अच्छे रेट पे देहरादून में घंटा घर पे स्नीपर्स करके कुछ ऐसा है, स्नीपर से शुरू है लेकिन, तो करेंसी एक्सचेंज है कि वहां से करा लेना। अब मैंने अक्षित को कहा, मैं कहा ब्रो एक बार वहां विजिट कर लियो, मंडे चला जा और उनसे बैंक अकाउंट वगैरह ले ले, क्योंकि हमें बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करनी तो 1 दिन लगेगा, ट्यूसडे की छुट्टी है, मैं वेडनेसडे को कर देंगे। अक्षित वहां गया, अक्षित ने मेरी बात कराई, मैं उन्हें कह रहा, मैं कहा ब्रो इतना हमें कार्ड में कराना, एक लेडी बात कर रही मेरे से, मैंने कहा इतना हमें कार्ड में चाहिए, इतना हमें कैश चाहिए, कह रही आप पूरा अमाउंट इस हमारे बैंक में भेज देना, लेकिन 2 ट्रांजेक्शन में, जितना कार्ड में कराना वो अलग और जितना कैश में कराना वो अलग, मैं आपको बैंक अकाउंट भेज रही हूँ। उसने मुझे
एक बैंक अकाउंट भेज दिया। मगर ठीक है, रचित के बैंक से हमने वो बेनिफिशियरी बनवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, जिससे मैं कनेक्ट हुआ था ना, जब मंडे अक्षित वहां गया तो वो थी नहीं, उसने कहा कि कोई और है उनसे बात कर लो, वो लेडी नहीं थी। तो उसने जिससे बात करा है वो भी लेडी थी कोई और, तो ऐसे बात करके हो गया सब कुछ। इसे लगा कि ये वही है। हाँ, वेडनेसडे जैसे ही मैंने अक्षित को कॉल करा, वेडनेसडे को मैं कहा अक्षित एक बार चला जा, जाके हम फिर पैसे ट्रांसफर कर देंगे तेरे जाने पे, हम इतने सेफ चल रहे थे, मगर तेरे जाने पे पैसे ट्रांसफर करेंगे वहां, और तू अपना कर लिए करेंसी अलग, कार्ड अलग ले लिए। अक्षित वहां गया, अक्षित ने कहा हाँ भाई मैं आ गया, पैसे ट्रांसफर कर दे। हमने जो पहली जो बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करी, ट्रांसफर करते अक्षित का फोन है, मैं फोन उठाया, कह रहा भाई उस दिन जब मैं आया था ना, इन्होंने बैंक अकाउंट नंबर दिया था। मैं कहा दिया था, अब यूं कह रहे हैं उससे होने का नहीं। मौका है अब तो ट्रांसफर कर दिए। मैं कहा भाई ट्रांसफर हो गए पैसे, कह रहे तो मना कर रहे। उसने मुझे दो बात कही, मैं बुक का वैसे यहाँ वीडियो एडिट करवा रहा था मैंने कहा फोन दिया जरा इसे, उसने फोन दिया, मैंने पूछा ही नहीं। वो लेडी वो थी जो हमारी नोन थी, जो हमारे नोन की दोस्त थी, जिसका वो था वो चीज। मुझे लगा वही लेडी है जिसने हमें अकाउंट नंबर दिया। मैं फोन पकड़ते कहा, मैं कहा यार ये क्या है, मतलब ये क्या सीन है आपका। मगर आपने तो शुरू होते एक्सपीरियंस खराब कर दिया हमारा। कह रही सर ऐसा है, जितना आपको कार्ड में लेना वो इसमें ही रहने दो, हम रिफंड कर देंगे। मगर मुझे सारा रिफंड करो। मगर मुझे नहीं पता, मुझे सारा रिफंड करो। कह रही अच्छा ठीक है हम सारा रिफंड कर देंगे सर, आप ऐसा करो रचित जी का पैन कार्ड और वो भेज दो, कैंसिल चेक भेज दो। मैं क्यों भेज दो, अभी कभी हमारा वापिस करो। कह रही आरबीआई की गाइडलाइन है, मगर हमें नहीं पता कौन सी गाइडलाइन हमारे पैसे। यूं कह रहा जैसे गए ऐसे वापस भी तो आ जाते होंगे। सही गए थे। हाँ, तो कहने लगी हमारी कोई गाइडलाइन है। मगर हमारी कोई गाइडलाइन नहीं है। मगर तुमने पहले अकाउंट नंबर दिया उसमें मना कर रहे। मगर हमारा मैं तो तुम्हारा फीडबैक खराब कर दूंगा। मगर मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा, मैंने तो कैमरा ऑन कर लिया, यूं कॉल रिकॉर्ड भी कर ली। अब भाई वो एकदम कहने लगी सर आप कैसे बात कर रहे हैं, ये वो फलाने। मगर कुछ नहीं, हमारे पैसे वापस। कह रही कल तक आऊं। मगर मुझे नहीं पता, हमने तो आज दिया आज ही वापस कर। मगर मैं तो कल निकलना सुबह सुबह। अब इतने में क्या हुआ, उसने कहा अच्छा ठीक है रुको, उसने फोन कटा। फिर मुझे अक्षित बाद में बता रहा, उसने जो हमारे नोन थे उन्हें भी कॉल करा, अक्षित के सामने भी। कह रही ऐसे कोई तरीका है कि मैं भाग रही थोड़ी, मैं चोर थोड़ी हूँ, आपके पैसे लेके भाग जाऊंगी। ये तो कोऑपरेट करने को ही नहीं मान रहे। मिसकम्युनिकेशन हुआ कि दो बैंक में अलग अलग भेजने थे, हमें लगा कि दो अमाउंट अलग अलग सेम बैंक में भेजने। वो हमारी बात ना दो अलग अलग बंदों से हुई। असल में इधर से भी 4 बंदे बात कर रहे, उधर से 2 बंदे बात कर रहे, तो इतना मिसकम्युनिकेट हो गया। फिर कह रहे उन्होंने यार इतना कोऑपरेट करा, हमें पुराने अमाउंट पे ही सारा पैसा दिया, करेंसी दी हमें। उन्होंने बिल भी बना दिया, हमारे सब कुछ कर दिया। फिर वे खैर वहां पे किसी और ने पहचान भी लिया कि वो है, तो फिर अच्छे से बात कह रही अब तो हमें फीडबैक देना पड़ेगा। फिर मुझे शर्म से भी आ रही, मैंने कहा अब इसे सॉरी कैसे बोल लूं। उन्होंने करेंसी भी हमें पिछले वीक के प्राइसेस पे दी, सस्ते में। नहीं बढ़िया है, हेल्प करनी चाहिए। अगर तुम्हें करेंसी एक्सचेंज सबसे कम प्राइस पे करनी तो देहरादून में वो, मतलब मैंने जितने लोगों से रिव्यू सुना बहुत बढ़िया है। बस जिसे हम प्रमोट कर रहे हैं उसका नाम क्लियर नहीं है थोड़ा। ले मैं देख के तो वैसे डाल देंगे, बताइए दे देख के कहना मदद कर रहे वो भी आदि। उनको देहरादून में जाए करेंसी करा लो, ठीक कर दे। स्नीफर्स फॉरेक्स राजपुर रोड पे ही है, घंटाघर के पास। राजपुर रोड घंटाघर के पास है? हाँ घंटाघर से ही तो शुरू हो राजपुर रोड। घंटाघर से राइट मुड़ना पड़ेगा सीधा? लेफ्ट भाई किंग है सारा, वो डिपेंड लेफ्ट ना। प्रेम नगर से आने वालों को तो लेफ्ट मुड़ना पड़े। और कोई कहानी है? और यार मेरे पास ये कहानी है कि केएल राहुल बहुत बेकार खेला पूरे वर्ल्ड कप में। तुमने नहीं कौन सा तीर मार दिए, 1 रन बने। कल जाते रहे रूम में आ जाए, एक तीर मारूंगा बहुत बढ़िया। काट आउटरो कुछ नहीं होना। आउटरो है पजामे खोल के दिखाता। आउटरो एक ऐसा रख सकें कि हमको एक गाना गाना है चारों एक, मतलब सिंक करके। चल तू शुरू कर गाना, फिर हम करें, फॉलो करेंगे तुझे। अरे अंदर बंद कर ले, फोन की मेमोरी भर रहा बेकार में। जो भर दूं आजा रूम में एक बार। देख बस यही जोक को रिपीट करो जागा। कल मैच है वहाँ 1 से ज्यादा रन मार गई, फिर बताइए मजा आ गया। आके तेरी मारूंगा। फोड़ का है वहाँ 6 घंटे। तेरी गुल्लक फोड़े। चलो बंद कर दो यार, और क्या है। आजा तेरा छेद बंद कर दूं।